नमस्कार, द ग्रेट विचार में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम है गजाना। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। कक्षा 5 की अपनी परीक्षा के बाद गर्मियों की छुट्टी में राजू दादाजी के घर अपने गांव चला गया। अपने पोते को अपने सामने देख के दादाजी और दादी जी बहुत ही खुश हो गए। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। राजू के आते ही दादाजी ने उसको जोर से गले लगाया। रात में दादी ने उसकी पसंद का खाना पकाया और तीनों ने मिलकर बड़े चाव से खाया। खाना खाने के बाद राजू और दादाजी के बीच में बातें शुरू हो गई। दोनों बैठकर गप्पे लड़ाने लगे। राजू अपने स्कूल की किस्से सुनाने लगा। दादाजी ठहाके मार मार के हंसने लगे। बहुत ही खुशी का माहौल था। इसी बीच राजू दादाजी से पूछता है कि दादाजी, जीवन में जो प्रॉब्लम्स है, परेशानियां है, उनका हल कैसे निकाले? जीवन से इन परेशानियों को हटा दे। कैसे हम इतना स्ट्रांग बन सकते हैं कि इन परेशानियों से लड़ सके? दादाजी ने राजू की तरफ देखा और मुस्कुराकर बोले, बेटा, इस बात का उत्तर मैं तुम्हें कल दूंगा, तो तुम सो जाओ। इस बारे में हम कल बात करेंगे। अगली सुबह जब राजू उठा तो उसने देखा कि दादाजी तो पहले ही उठे हैं। दादाजी नहा धोकर तैयार थे। दादाजी बोले, राजू, चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें कहीं जाना है। राजू को कुछ समझ नहीं आया। वो तैयार होकर जैसे ही बाहर आया तो दादी जी ने नाश्ता पकड़ा दिया। नाश्ता खाकर दादाजी और राजू दोनों निकल पड़े। दादाजी उसे जहाँ लेकर गए थे वो एक बड़ा सा मार्केट था, जहाँ पे सभी चीज़ें मिलती थी, जैसे खाने पीने की चीज़ें, घर का सामान। दादाजी ने वहाँ राजू को एक नर्सरी में लेके गए और वहाँ से उन्होंने 2 पौधे उठा लिए, एक समान एक जैसे। एक पौधा दादाजी ने राजू के हाथ में दे दिया और दूसरा अपने हाथ में लेकर वहाँ से घर निकल गए। घर आते ही दादाजी ने राजू को एक गमला दिया और उसमें राजू को बोला कि ये वाला जो पौधा है उस गमले में लगा दो और मैं दूसरा वाला पौधा बाहर आंगन में लगा देता हूँ। राजू ने भी बड़ी मेहनत से मिट्टी इकट्ठा कर ली, उसमें पानी छिड़का और ये गमले में भर के उसमें उस पौधे को लगा दिया। वैसे ही दादाजी ने भी अपने हाथों से फावड़ा, कुदाल, जो भी है उन चीज़ों से वहाँ पे एक बड़ा सा गड्ढा कर दिया और उस गड्ढे में मिट्टी भर के वो जो नया पौधा है उसमें लगा दिया। अभी दोनों थक हार कर वो पौधा लगाने के बाद अपने घर में अंदर आकर बैठ गए। दादी ने लंच रेडी किया हुआ था तो दोनों ने हाथ मुंह धो के लंच कर लिया और आके मेज पर बैठ गए। दादाजी ने राजू से पूछा, राजू, तुमने मुझे कल रात एक सवाल पूछा था कि जीवन में जो परेशानियाँ फिर दुख है, प्रॉब्लम्स है, उनका कैसे हल निकाले? दादाजी बोले, राजू, आज हमने 2 पौधे लेके आए जो समान दिखते हैं। तुम बताओ इन दोनों के बारे में, तुम्हें क्या लगता है इसमें से सबसे पहले कौन सा बड़ा होगा? राजू बोला, दादाजी, जो मैंने गमला में पेड़ लगाया है, जो पौधा लगाया है, वो तो मैंने घर के अंदर रखा हुआ है ना। उसको धूप लगेगी, को बरसात से कोई प्रॉब्लम होगी, आप दिन ब दिन उसको पानी दे देंगे। अंदर लगा हुआ पौधा है वो सबसे बढ़िया होगा, इससे हमें फ़ायदा होगा, ना कि बाहर वाला। अभी तो बाहर वाला बहुत छोटा, उसको पशु भी खा सकते हैं, बारिश धूप के कारण वो सूख भी जाएगा। दादाजी बोले, देखते हैं राजू क्या होगा। और वो बात पीछे छूट गई। राजू 2-4 दिन गाँव घूमा और उसके बाद कुछ दिनों के बाद उसकी छुट्टियां खत्म हो गई तो वो अपने घर चला गया, जो कि शहर में था। 2 साल बाद फिर से छुट्टियों में राजू दादाजी के घर वापस आया और आके जब घर में उसने प्रवेश किया तो उसने देखा कि जिस गमले में उसने वो पौधा लगाया था वो बहुत बड़ा हुआ है, उसकी हाइट से भी ज़्यादा बड़ा। वो दादाजी से मिला और दादाजी से कहा, देखिए दादाजी, मैंने तो आपसे कहा था पौधा मैंने इस गमले में लगाया है, वो सबसे बड़ा होगा, सबसे उपयुक्त होगा, उपयोगी होगा। और उसने उस पौधे की तरफ इशारा करते हुए दिखाया। दादाजी मुस्कुराए और उसका हाथ पकड़कर उसको आंगन में लेके गए और राजू को वो पेड़ दिखाया जो पेड़ उन्होंने आंगन में लगाया था। अब वो पौधा जो उन्होंने 2 साल पहले आंगन में लगाया था वो पौधा बड़ा सा वृक्ष बन गया था। कई चिड़ियाओं ने अपने घरटे बनाए थे और सबसे ज़्यादा बड़ी चीज़, वो पूरी छांव दे रहा था घर के आंगन में। राजू उस वृक्ष को देखकर हक्का बक्का रह गया और उसने दादाजी से पूछा, ये कैसे हुआ? तो दादाजी उससे बोले, ये राजू, हमारा जीवन भी इन पौधों की तरह है। हमारे जीवन में भी कठिनाइयाँ, परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स सारी उसी की तरह है, जैसे धूप, बादल, छाँव, बारिश, ये सब इन पौधों के लिए है। अगर जीवन में हमने प्रॉब्लम्स पे डर कर कुछ साहस ही नहीं किया तो हम कैसे इस वृक्ष की तरह बड़ा हो पाएंगे? हम उसी वृक्ष की तरह रह जाएंगे जो पौधा हमने गमले में अपने घर के अंदर लगाया था। जीवन में परेशानियों से कभी नहीं घबराना है, उनका सामना कर लो और उन परेशानियों के विजय से तुम अपने जीवन को बहुत ही बड़ा बना सकते हो। ये बात सुनकर राजू बहुत ही प्रसन्न हुआ। दोस्तों,
हमें भी अपने जीवन में जो भी परेशानियां हैं, जो भी प्रॉब्लम्स है, उनसे डरना नहीं चाहिए। जो है उनका डट कर मुकाबला करते रहना चाहिए। तो उसके बाद ही हम लोग अपने जीवन में सफल हो सकते हैं और उस बड़े वृक्ष की तरह सारी फैमिली, सारे समाज के लिए छांव दे सकते हैं। ऐसे और वीडियोस के लिए लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।